सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटीज इन द करंट मार्केट स्पेस। तो सिल्वर का एनालिसिस जो है, सिल्वर में जो इन्वॉल्वमेंट है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, बहुत ज़्यादा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा तरीके से स्टडी करें, उसमें कैसे तरीके से व्यूज़ बन सकते हैं और उसका क्या किस डायरेक्शन में वो जा सकता है। सिल्वर में क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो आज हम एक स्टडी करते हैं कि सिल्वर को कैसे मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया जाए। तो फॉर दैट हम एक पर्टिकुलर चीज पर आएंगे। एक ना कोर फिलॉसफी समझ लेते हैं। जब हम एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है कि हम उसके पैटर्न्स को स्टडी कर पाएं, उसके सपोर्ट्स रेजिस्ट स्टडी कर पाएं, पोटेंशियल सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस को भी स्टडी कर पाएं और कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। एट द वेरी कोर ट्रेडिंग जो है वो प्राइस और वॉल्यूम पर ही बेस करती है। तो आज हम कुछ प्राइस और वॉल्यूम को लेकर बहुत बेसिक से इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उससे एक ऑब्जेक्टिव आउटकम बनाया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग सम सब्जेक्टिव डिस्कशन कि मार्केट ऊपर जाएगा या सिल्वर नीचे जाएगा। तो हम ऐसे सब्जेक्टिव डिस्कशंस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पर आने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, तो शायद एक नीचे का ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होगा तो शायद एक ऊपर का ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो ऑब्वियसली द अदर मूव्स आर आल्सो, द ट्रेंडिंग मूव्स आर आल्सो प्रोबेबिलिटीज, लेकिन उसको एक अराइव करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। सो विल कम टू धन चार्ट्स एंड सबसे पहले हम एक नॉर्मल से डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको कैसे स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि कमोडिटीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो वॉल्यूम्स का होता है, सिर्फ प्राइस का नहीं होता है। तो अगर आप कोई स्टॉक स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपको उसमें सिर्फ वॉल्यूम नहीं भी देखो तो शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन कमोडिटीज में विदाउट वॉल्यूम कभी भी स्टडी कोई भी नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स को भी ऐड कर रहे हैं। इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट कीपिंग रेगुलर प्राइस कैंडल्स और रेगुलर हाइकिनाशी कैंडल्स, वी आर कीपिंग अ वॉल्यूम कैंडल हियर। हमने एक डेली कैंडल रखा है और हमने यहाँ पर जाकर एक उसको वॉल्यूम कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। सो tv.dhan पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो हमने एक वॉल्यूम कैंडल्स को स्टडी कर रहे हैं। हम साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पर आकर कुछ वॉल्यूम बेस्ड स्टडीज ऐड की हैं विच आर एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप क्या होता है, आई जस्ट कम ऑन दैट, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल दैट इज। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव एडेड इज फिबोनाची। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें स्टडी कर ली हैं। हमने एक वॉल्यूम बेस्ड वॉल्यूम कैंडल्स ऐड कर लिया, फिर हमने फिबोनाची ऐड कर लिया। फिबोनाची इज फॉर द स्टैटिक प्राइस मूवमेंट या जो भी डायनामिकली हाई लोज बन रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली प्राइस वॉल्यूम पर क्या वेटेज आ रही है कैंडल टू कैंडल, वो एंकर्ड वीवैप और वॉल्यूम प्रोफाइल से हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा चीज लिया है। हमने एक दिसंबर से जो जस्ट पहले का जो एक लो बना है वहां से टिल द हाई ऑफ 4,20,000 हमने एक फिबोनाची ड्रॉ किया। तो फिबोनाची के ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ यहाँ पर आपको लेफ्ट में फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे 23.6, 38.2, 50, 61.8 और 78.6। नाउ दीज आर द जनरल सपोर्ट लेवल्स इन द केस ऑफ पुल बैक। तो आपको कई बार दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है 38.2 पर और 38.2 के आसपास वो कंसोलिडेट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट इट रियली टेक्स अ फ्लैश अप। सो इट यूजुअली बिकम्स अ फ्लैग मूवमेंट या एक पेनेंट मूवमेंट बन जाता है जो जनरली 38.2 के नीचे नहीं जाता है। लेकिन अगर वो उसके नीचे आने लग जाता है तो हमें उसको स्टडी करना पड़ता है दैट दिस इज अ सीरियस रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस मूव, जो इस केस में हो भी रहा है। सो देन वी हैव दिस एंकर्ड वीवैप, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हर कैंडल का एक एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम वेटेड प्राइस जो उस दिन का एक एवरेज प्राइस होता है। सो उसको अगर आप एक डॉट टू डॉट प्लॉट कर लो और एक फ्रीक्वेंसी कर्व बना दो कनेक्टिंग ऑल दोस डॉट्स, सो वी गेट दिस एंकर्ड वीवैप। तो एंकर्ड वीवैप से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से लेकर 4,20,000 तक जो भी पूरे सारे ट्रेड्स हुए थे सारे डेज के, अगर हम उसके सारे एवरेजेस को ऐड कर दें और सारे एवरेजेस को प्लॉट कर दें तो उसका एवरेज जो बनता है वो सारा कुछ यहाँ तक बनता है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि जो ये 1,40,000 के आसपास का जो भी प्राइस था, यहाँ से लेकर 4,20,000 का जो हाई बना, एंड आफ्टर दैट सिंस देन हैज बिन the prices, the trading has been going on. So this anchored VWAP की हमें हर कैंडल का जो भी एवरेज प्राइस है उसको प्लॉट कर रहा है, साइमल्टेनियसली ड्राइंग अ कर्व आउट ऑफ इट। तो हमें ये पता चल गया कि ये सारा जो ट्रेडिंग हुई है 1,40,000 से लेकर अभी तक रीसेंट तक, हमें यहाँ पर ये उसका एक एवरेज बन गया है। तो अगर ये एवरेज पर होल्ड कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एवरेज को ब्रेक करेगा तब ये सपोर्ट जोन मेजरली ब्रेक हो जाएगा। Another thing that you can observe here is ये फिबोनाची के लेवल्स के कुछ बीच में है। तो फिबोनाची इज समवॉट डायनामिक इन नेचर, लेकिन जो एंकर्ड वीवैप है वो काफी ज्यादा डायनामिक हो जाता है। वो बिल्कुल
परफेक्ट डायनामिक आ जाता है, उसमें वो एज क्लोज टू डायनामिज्म एज पॉसिबल। तो हमें क्लियर पिक्चर समझ में आ जाता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर है। थर्डली जो हमने प्लॉट किया है वो है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को भी हमने इस 1,40,000 का जो भी लो बना था वहां से लेकर रीसेंट कैंडल तक, रीसेंट क्लोज्ड कैंडल तक, उसको भी प्लॉट किया हुआ है। सो फ्रॉम देयर वी नो कि पीओसी क्या है, पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो खैर बहुत ही ज़्यादा नीचे है, बट व्हाट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इज कि अदर इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो हम इस लेवल को भी ध्यान में रख सकते हैं व्हेन इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस रेंज और बिलो द एंकर्ड वीवैप विच इज ऑल्सो कॉन्फ्लुएंसिंग विद द फिबोनाची लेवल। तो ये हमने एक फिबोनाची लेवल बना लिया, हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग थ्रू एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली एंकर्ड वीवैप के थ्रू हमें एक फ्लो के फॉर्म में ये समझ में आ रहा है कि मार्केट किस साइड पर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट थ्रू कॉन्फ्लुएंस हमारे पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस नैरो डाउन हो जाते हैं। तो एज यू कैन सी सिल्वर इज टेकिंग द सपोर्ट हियर, और इस समय एक बहुत नैरो रेंज में चल रहा है, जो एक प्राइस रेंज यहाँ पर फिबोनाची से कॉन्फ्लुएंस कर रहा है और एक वॉल्यूम प्रोफाइल का भी एक पॉइंट से यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस कर रहा है। साइमल्टेनियसली टेक सपोर्ट ऑन एंकर्ड वीवैप। तो अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट करता है, वो चाहे ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर, वहां पर एक ट्रेंडिंग मूव आने का चांस हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू डू विद जस्ट अ सिंगल टाइम फ्रेम। Now suppose we have to go on a lower time frame to see, so in that case अगर बाउंस आएगा तो क्या सिचुएशन आएगी। तो ये एक आर्ली टाइम फ्रेम पर चार्ट है जो हमने सारे सेम इंडिकेटर्स प्लॉट किए हैं 4,20,000 से लेकर रिसेंटली तक। तो ये हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर आएगा, विद द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बीइंग अराउंड द एंकर्ड वीवैप एंड समवेयर अराउंड द फिबोनाची लेवल। तो उसके समवेयर कॉन्फ्लुएंस में हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर जाता है तो इन दैट केस हमें एक फर्दर एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। सो जो इमीडिएट जो हमने डेली चार्ट में देखा था कि अगर ये इस जोन को इमीडिएटली क्रॉस करता है तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है थ्रू द सेम फॉर्मेट ऑफ स्टडी, थ्रू द सेम इंडिकेटर्स विच आर ऑन अर्ली चार्ट। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको एक बहुत बड़ा व्यू बनाना है कि अगर सपोज ये वाला जोन ब्रेक कर गया, अगर ये एंकर्ड वीवैप जो है हमारा डेली में ब्रेक कर गया और नीचे वाला वीपीओसी वॉल्यूम प्रोफाइल का जो पीओसी है वो भी ब्रेक कर गया, सो इन दैट केस क्या हो सकता है। इन दैट केस आपको वर्स्ट केस सिनारियो पर भी स्टडी करना चाहिए। वर्स्ट केस सिनारियोज आर वेयर द मेजर वॉल्यूम्स हैव बीन देयर सिंस द एंटायर ईयर ऑफ द, जब वो 80-85,000 पर था, एक मेजर रैली आई, उसका एक एंकर्ड वीवैप और वॉल्यूम प्रोफाइल का जो पीओसी है वो यहाँ पर आते हैं, तो उसका जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ऑब्वियसली हमें वर्स्ट के सिनारियो वी डोंट हैव टू इमेजिन, वी हैव टू ऑब्वियसली नो कि मार्केट्स के कहाँ मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर एक्शन पॉइंट्स कहाँ पर है, सपोर्ट जोन्स कहाँ पर है, बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट में क्या चीज़ कहाँ पर है। इस समय जो है आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट पर स्टडी कर सकते हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें हमारा जहाँ पर ये व्यू बन सकता है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ट्रेडिंग हमेशा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमें एक सपोर्ट जोन को प्ले आउट करना है तो हम मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, कमोडिटीज बाय धन। और अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो ब्रेकआउट्स को कैसे प्ले आउट करना है वो आपको भी मिल जाएगा हमारे ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन या ट्रेंड इनिशिएशन स्ट्रैटेजीज पर। तो any which ways these are multi time frame analysis is just to form a perspective, just to form a view, लेकिन ट्रेडिंग जो होनी चाहिए वो हमेशा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से होनी चाहिए, जो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर कमोडिटीज बाय धन। होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे। कीप वाचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.